स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र हम पाठ कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि वराहनगर मठ के जो चैप्टर्स है उसका प्रथम चैप्टर्स हमने देख लिया है। आफ्टर द महासमाधि ऑफ श्री रामकृष्ण, ठाकुर की महासमाधि 16 अगस्त को हुई। उसके बाद में 30 अगस्त तक ये लोग काशीपुर में रहे थे। उसके बाद में उसका रेंट समाप्त हो गया तो फिर काशीपुर छोड़ देने की बारी आ गई। उसके भीतर में जितने भी पॉइंट्स थे वो सब पॉइंट्स भी हमने देख लिए। आखिर में जो एक कहानी थी कि एक नॉर्थ इंडिया का एक साधु, रामायित साधु दक्षिणेश्वर आता है ठाकुर की बात सुन करके, और जब पता चला कि यही कुछ दिन हुए हैं ठाकुर की महासमाधि हो गई है तो बेचारा बड़ा दुखी हो करके बिना खाए पिए पंचवटी के नीचे पड़ा रहा। और फिर उसको वहाँ पे ठाकुर ने आकर के दर्शन दिया और एक मिट्टी के पात्र में, मिट्टी की कटोरी में, बाउल में उसको खीर बना करके दी। खीर लेके ही आए थे ठाकुर, गंगा में से प्रकट हुए दिगंबर जैसे कि छोटे बालक की तरह, और फिर हाथ में एक मिट्टी का पात्र, उसमें थी खीर, और कहा कि तुमने बहुत दिनों से खाया नहीं है, इसको खाओ और रुष्ट पुष्ट हो। तो फिर ये साधु ने खीर खाई। दूसरे दिन रामलाल दादा पूछते हैं कि अरे इतने खुश क्यों हो, अभी तो कल तक तो रो रहे थे कि ठाकुर के दर्शन हुए नहीं। तब उसने कहा कि देखिए ठाकुर ने खुद आकर के मुझे खीर खिलाई है। तो वो पात्र भी रामलाल दादा ने बहुत दिनों तक बचा करके रखा था। तो यहाँ पे वो पर्व समाप्त होता है काशीपुर का, और फिर सबकी नज़र के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि अभी इसके आगे हमको क्या करना है। तो क्योंकि क्या है कि देखिए कि ठाकुर ने सबको अंतर्मन से तो वैरागी बना करके गए ही थे, किंतु साथ साथ में ही ठाकुर का खुद का जो जीवन था, इन लोगों ने तो ठाकुर का जीवन देखा था कि उन्होंने अकेले दक्षिणेश्वर में रह करके साधना की, और एक के बाद एक ईश्वर दर्शन होते रहे, एक के बाद एक पथ के माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक साधनाओं में उस पथ की जो सर्वोच्च सिद्धि है उसको प्राप्त किया। तो ये इन बच्चों के सामने आध्यात्मिक जीवन का आइडियल था। किंतु हमको साथ साथ में यह भी पता है कि देखिए ठाकुर की कहानी सुन करके हमको जितना इजी लगता है कि चलो यहाँ पे भैरवी ब्राह्मणी आई, ठाकुर को साधना करवाई, शक्ति साधनाएं एक के बाद एक जितने भी तंत्र है उसमें लिखी हुई सब साधनाओं में ठाकुर माहिर हो गए, सब साधनाओं में सिद्धि प्राप्त कर ली। फिर तोतापुरी आए, तोतापुरी ने ठाकुर को वेदांत साधना करवाई, ठाकुर उसमें भी सिद्ध हो गए। तोतापुरी गए तो ठाकुर 6 महीने में निर्विकल्प समाधि में भी रह लिए। तो ये सब पढ़ने में लगता है कि यदि मान लीजिए कि मैं दक्षिणेश्वर में रहता होता और मेरे पास में भैरवी ब्राह्मणी या तोतापुरी जैसे गुरु आते तो शायद हो सकता है कि मैं भी इस तरह की साधनाओं में सिद्ध हो सकता था। किंतु हम सबको पता है कि इस तरह का स्पेक्यूलेशन करने से कोई लाभ नहीं है। ठाकुर की जो कैपेसिटी थी साधना करने की, त्याग करने की, अपने मन को संपूर्ण रूप से 100% वासना मुक्त कर देने की, उसका 1% कैपेसिटी भी हम में नहीं है। तो अभी प्रश्न होगा कि ठाकुर के आदर्श को सामने रख करके आपने घर तो छोड़ दिया, मन से तो आप वैरागी हो गए, किंतु फिर और क्या, आपके पास में मॉडल क्या है? आप कौन से मॉडल को फॉलो करेंगे अपने जीवन के लिए? ठाकुर वाला मॉडल तो आपके लिए काम नहीं करने वाला है। हाँ, आप तपस्या करेंगे, जैसे गृहस्थ लोगों ने, उनका जो मॉडल था बड़ा स्पष्ट था। ठाकुर का जैसे कि कहना था, राजा जनक की तरह बीच बीच में मन में, वन में और कोने में बैठ करके तपस्या कर लेनी है, और फिर तपस्या करके अपना मन, एक बार अपना माइंड फोर्टिफाइड हो जाए तो फिर संसार में आकर के फिर से युद्ध करना शुरू कर देना है। तो ये राम बाबू है या मास्टर महाशय है, न कि बलराम बाबू है, न कि योगिन माँ है, गोलाब माँ है,
उन लोगों के सामने तो उनका जीवन बड़ा स्पष्ट तरीके से दिख रहा था। वही करते जाएंगे जो कि उन्होंने पहले किया है। बस वही है कि अभी उनके सर के ऊपर में ठाकुर का आशीर्वाद स्वरूप हस्त, अभय हस्त हमेशा स्थापित है। और इसीलिए राम बाबू सबको कहते हैं कि ठाकुर के दर्शन यदि एक बार हो गए, कल्पतरु दिन को आत्म प्रकाशे अभयदान, जिस तरह से शरद महाराज कहते हैं, उस दिन को ठाकुर ने यदि हमको स्पर्श करके कह ही दिया है कि तुम्हारे चैतन्य हो, तो फिर आध्यात्मिक जीवन में और करने को बाकी क्या रह गया। आप बहुत सारी तपस्या करेंगे, बहुत सारा कठोरता सब करेंगे, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, आखिर में आपको क्या आपका लक्ष्य है? ठाकुर का दर्शन प्राप्त करना। तो ठाकुर का दर्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, और नई तरीके से दर्शन प्राप्त करने से क्या लाभ है? यह सब तो हमारे लिए है। सेकंड थर्ड जनरेशन जो कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में, जैसे कि काली कृष्ण महाराज है, बोधानंद जी है, शुद्धानंद जी है, ये लोग जो फर्स्ट जनरेशन, जो सेकंड जनरेशन कहेंगे, फर्स्ट जनरेशन यदि कहे कि डायरेक्ट डिसाइपल की, तो फिर सेकंड जनरेशन में ये जितने भी लड़कों ने आना शुरू किया, उनके लिए है कि हम जब ध्यान तपस्या करके ठाकुर का दर्शन प्राप्त करें, और वो भी यदि आपकी इच्छा है तो। किंतु यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट जनरेशन को तो ये सब जरूरत नहीं है। आप रामकृष्ण मठ की स्थापना करेंगे ही क्यों? आप संघबद्ध होकर के रहेंगे ही क्यों? क्या ये भारतीय जो आध्यात्मिक साधना है उसके खिलाफ क्या नहीं है? देखिए कि भारत में संघ की स्थापना या मठ की स्थापना जो हुई थी, यदि मतलब हिस्टोरिकली एटलीस्ट यदि हम देखें, तो ये बौद्ध धर्म के भीतर में ये सर्वप्रथम बौद्ध संघों की स्थापना होनी शुरू हुई थी। उसके पहले निश्चय ये वैदिक युग में आश्रम वगैरह तो थे, किंतु ये आश्रम जो थे वो कोई संघ नहीं थे। एक मंदिर की तरह, मंदिर में सभी लोग जिस तरह से रहते हैं, अपना कार्य शेयर करते हैं, अपनी साधना करते हैं बैठ करके, तो इस तरह से एक संघ या उसके एक संघ और एक मंदिर या मठ, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। संघ का अर्थ ही है कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जबकि मंदिर में आप कह सकते हैं कि एक हेड प्रिस्ट होगा, मुख्य पुजारी या महंत होगा, किंतु फिर विदिन दैट आपका कोई एक कॉरपोरेट बॉडी की तरह, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यह सब प्रश्न थे। अभी ऑर्गेनाइजेशन की बात तो फिर भी चलो बड़ी दूर की है। सर्वप्रथम तो कि बच्चों का भविष्य क्या किस मॉडल के अनुसार वे लोग अपना जीवन गठन करेंगे। तो ये एक बड़ा ही सीरियस प्रश्न इन लोगों की नज़र के सामने आकर के उपस्थित हुआ, और इस प्रश्न का किस तरह से निराकरण करते हैं, इन सब प्रश्नों के जो झंझावात था, ये जो सब क्या कहेंगे कि चैलेंज एंड एक तरह से कहेंगे कि एडवेंचर, इस एडवेंचर का जो मुख्य केंद्र था वो था नरेन, भविष्य के स्वामी विवेकानंद। तो नरेन किस तरह से ये पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करता है। नरेन को पता है कि ठाकुर ने वही काशीपुर में ही सबको दो कार्य ठाकुर ने किए हैं। ठाकुर ने जो ये जो त्यागी संतान है उनके साथ में ठाकुर ने क्या क्या किया। सर्वप्रथम तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबके हृदय के भीतर में झांक करके उनकी क्या नेचुरल सहज साधन पद्धति है, उनकी क्या सहज इंक्लिनेशन है, वो उन्होंने जान लिया। अभी जैसे कि राजा महाराज ठाकुर के पास में आए तो ठाकुर को पहले से ही पता था कि यही ये वृंदावन का राखाल है जिसने कि भगवान कृष्ण के साथ में लीलाएं की थी। तो ये राखाल राज या तो फिर ये राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद, उनका पूरा कैरेक्टर, उनका कॉन्शियसनेस, उनका माइंडसेट, उनका कर्म का प्रवाह ये भक्ति मार्ग की ओर था। जबकि स्वामी विवेकानंद जब आए ठाकुर के पास में तो ठाकुर पहले से ही समझ गए कि जो 7 ऋषियों में से एक ऋषि पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं, अद्वैत वेदांत में सिद्ध आत्मज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार जिनका
हो चुका है, उस ऋषियों में वही ऋषि ये लड़के के भीतर में, या तो उसी ऋषि ने इस लड़के के रूप में पृथ्वी पे जन्म ग्रहण किया है। तो उनकी ये जो निराकार या तो अद्वैत साधना करने की कैपेसिटी को ठाकुर ने समझ लिया। तो फिर जितने भी उनके पास में सिर्फ त्यागी ही नहीं, गृहस्थ जितने भी आते थे ठाकुर के पास में, सबका मन समझ करके, सबके कर्मों का प्रवाह समझ करके, सबके एक साधन भजन करने की कैपेसिटी को समझ करके ठाकुर ने पहले तो उनको उनके मार्ग में उपदेश दिया। जो द्वैत साधन का एलिजिबल है उनको द्वैत साधना का उपदेश दिया, जो निराकार या तो फिर अद्वैत साधना के लिए एलिजिबल है नेमली नरेन, तो नरेन को अद्वैत साधना का उपदेश दिया, साधना करवाई, उन्होंने सुपरवाइज की। जितनी भी बार इनकी साधना में कोई भी विघ्न आता है तो साधना के उस विघ्न को दूर करके उनके आध्यात्मिक पथ पे कितना ही आगे बढ़ा दिया। तो यह कार्य ठाकुर ने सर्वप्रथम किया था। जो रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर पढ़ते हैं या समझते हैं उनको ये बात बड़ी बखूबी पता है, बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये डायरेक्ट डिसाइपल के जितने भी रेमिनिसेंसेस पढ़ेंगे ठाकुर के बारे में वो इस तरह की बातों से भरपूर है कि किस तरह से साधना में विघ्न आता है, ठाकुर विघ्न को दूर करते हैं। एक वो फेमस कहानी है, वो हम सबको पता है कि नरेन जब ध्यान कर रहा था तो बगल में एक मिल है, मिल की जो विसल है वो बार बार बजती है और नरेन को ध्यान में भंग पड़ता है। तो नरेन ने जब जाकर के ठाकुर को कहा कि महाशय इस तरह से ये जो मिल की विसल है उसकी वजह से मैं ध्यान ठीक से नहीं कर पा रहा, तो ठाकुर ने क्या कहा कि उसी विसल के ऊपर में ही मन को एकाग्र करो, देखो कि तुम्हारा मन ऑटोमेटिक एकाग्र हो जाएगा। तो देखिए कि स्वामी जी ने वो किया भी सही और वो करके वो सही सही में उनको ध्यान में काफ़ी बेनिफिट हुआ था। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। जनरली ये जो सिद्ध गुरु होते हैं और हम जो हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हम आम आदमी की, और ये सिद्ध गुरु की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जो चीज़ हमको साधना में खलेल पहुंचाती है, जो कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है जो कि हमारी साधना में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस खड़ा करती है, हमारा एक आम आदमी का एक टेंडेंसी रहेगा, एक आम साधक का टेंडेंसी रहेगा कि वो डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट को हटा दे। तो और वो हट जाएगा, हम फिर से शांति से बैठेंगे और फिर से हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि माया के राज्य में आपको कभी भी कोई भी शांति से बैठने नहीं देगा, ये हमेशा ये डिस्टर्बेंस आता ही रहेगा। मेरा खुद का शुरू में सही बताऊं तो मेरे साथ में ऐसा काफ़ी बार होता था कि अपना कमरा बंद करके चारों ओर से मैं जितना शांत हो सके उस तरह के वातावरण में ध्यान करने का प्रयास करता था। थोड़ा सा भी यदि डिस्टर्बेंस हो जाए तो मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ जाता था कि अरे इन लोगों को क्या कुछ काम धाम नहीं है, ये इतना पवित्र समय है संध्या आरती के बाद का और कपड़े धो रहे हैं तो उसकी आवाज़ से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसा मेरे साथ में शुरू में होता था, किंतु फिर जैसे लिटरेचर समझता गया अपना, मैं ये भी समझता गया कि जो चीज़ हमारे मन को डिस्टर्ब करती है उसी पे ध्यान करो और उसी को आशीर्वाद दो। ये बात हमने वो ध्यान करने की ये जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें किया था कि जो आपको डिस्टर्ब करता है, जो आपके साथ में शत्रुता रखता है, उसी को ध्यान प्रारंभ करने के पहले ही उनको इतना आशीर्वाद दो, भगवान से प्रार्थना करो, ईश्वर मेरी साधना का आज मैं जो जब ध्यान कर रहा हूँ उसका पूरा फल, उसका पूरा पुण्य इन लोगों को दे दो, तो देखेंगे कि आपका मन शांत हो जाएगा। किंतु फिर भी ये अपना टेंडेंसी जो है कि आइडियल क्या है, तो संपूर्ण रूप से शांत जगह पे बैठना जहाँ पे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है। अगेंस्ट दैट ठाकुर का क्या टीचिंग है कि इस डिस्टर्बेंस को जैसे कि अपना लेना, इसको हमको फेस करना, ये फेस द ब्रूट जिस तरह से कहते हैं ना, स्वामी जी की कहानी है, फेस द ब्रूट, यू डील विथ इट एंड देन यू विल ओवरकम दैट। तो इसका एक उदाहरण कि
ट्रांसलेशन में देख रहा था, क्योंकि ये लिटरेचर के साथ में मैं जुड़ा हुआ था एक समय, तो ये ट्रांसलेशन वगैरह देख रहा था। गुजराती ट्रांसलेशन इंग्लिश में से किया हुआ है स्वामी जी के लाइफ का। स्वामी जी अमेरिका से वापस आए हैं, बेलूर मठ में अपने कमरे में बैठे हैं, और वो जो सुंदर वर्णन है, यदि आप बेलूर मठ दर्शन किए होंगे, स्वामी जी का कमरा देखा होगा, तो आपको पता है कि फर्स्ट फ्लोर पे है, गंगा के किनारे ही। आप जैसे ही कमरे के बाहर में आएंगे तो बाहर में एक लंबा सा वरांडा है, वहाँ से आप सुंदर गंगा दर्शन कर सकते हैं। सुबह को वहाँ पे सूर्योदय होता है, वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। और गंगा इतनी चौड़ी है, 2 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है उसकी, बेलूर मठ के सामने ऑलमोस्ट। तो फिर क्या है कि आपको सामने के किनारे क्या हो रहा है वो दिखाई ही नहीं देता, उसकी आपको कोई फिक्र ही नहीं है। तो ये बड़ा ही सुंदर दृश्य है। अभी ये डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि ये सुंदर कमरे में स्वामी जी एक खाट पे बैठे हुए ध्यान मग्न हो रहे हैं। यहाँ तक गुजराती में लिखा है, किंतु ये यहाँ पे जैसे ही पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, मुझे एक बात का आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसका तो ओरिजिनल तो मैंने पढ़ा था। ओरिजिनल में और एक सेंटेंस है जो कि गुजराती में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। फिर मैंने सोचा क्या मेरा भ्रम तो नहीं हो रहा है कि ओरिजिनल में जो चीज़ नहीं है उसको मैं कल्पना करके बिठा रहा हूँ। तो फिर ओरिजिनल इंग्लिश खोला, वहाँ पे वो सेंटेंस था, किंतु ये जो अपना ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी ने उस इंग्लिश सेंटेंस को गुजराती में ट्रांसलेट नहीं किया था। वो सेंटेंस क्या था कि ऐसा लिखा है, आखिरी वो जो पैराग्राफ इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन दे करके कि स्वामी जी के जीवन का भी अस्ताचल हो रहा है, दिन भी उस दिन रात को अभी धीरे धीरे सूरज अस्ताचल की ओर ढल रहा है। स्वामी जी ने अपना संपूर्ण मिशन समाप्त करके जीवन के आखिरी पड़ाव में आकर के बैठे हैं। ही इज कंटेंट कि हाँ, सभी गुरु भाई कार्य में लग गए हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड रामकृष्ण मिशन कार्य करना शुरू कर दिया है। उनके जीवन की जो लक्ष्य रखा था समाप्त हो गया है। अभी वो अपने कमरे में अपने कोट के ऊपर में बैठे हुए ध्यान मग्न हो गए हैं। बस अभी यहाँ तक गुजराती में है। फिर जो इंग्लिश में जो सेंटेंस है जो गुजराती में नहीं है, इंग्लिश में लिखा है कि बस एक ही डिस्टर्बेंस है यहाँ पे इस समय स्वामी जी के पास में, कि वो है कि गंगा में ये जो सब बोट चलती है ना, नौकाएं, तो अभी नई नई ये मशीन वाली नौकाएं बननी शुरू हुई थी। तो ये मशीन वाली नौका जब चलती है तो उसका जो घर 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 करके जो शब्द होता है मशीन का, वही एकमात्र डिस्टर्बेंस है। संध्या के समय संपूर्ण और चारों ओर पवित्र नीरव शांति है। बेलूर मठ का मंदिर, उसमें भी शंख घंटा वगैरह बज करके आरती हो चुकी है। इस पवित्र शांति में सिर्फ एक ही डिस्टर्बेंस है कि ये बोट का जो मशीन चलता है नौका का, उसके अलावा और सब शांत है। तो गुजराती में जो ट्रांसलेट किया है, तो ये नौका में वो मशीन है, वो जो एक खलेल पहुंचाता है स्वामी जी को, वो बात ही उड़ा दी है। क्यों? क्योंकि हम एक आइडियल पिक्चर अपने मन के सामने खड़ा करना चाहते हैं कि स्वामी जी के जीवन के अस्ताचल के समय ही इज परफेक्टली कंटेंट, वो भी परफेक्ट है, जगत भी परफेक्ट है। बट वी ऑल नो कि ये ना ही जगत परफेक्ट है, ना ही जब तक ये देह रहेगा हम लोग कभी परफेक्ट होने वाले हैं। ठाकुर की बात ही अलग है। उनके अलावा हम सबके लिए ठाकुर ने जो जिस तरह से साधना की, जिस तरह से अपने को एक प्रचंड ईश्वर प्रवाह में झोंक दिया, उतना हमारे से कभी नहीं होने वाला। किंतु फिर भी देखिए कि अपना माइंड किस तरह से ये आइडियलिज्म ये प्रोजेक्ट करने का प्रयास करता है। एग्जैक्टली यही चीज माँ के साथ में भी मैंने देखा है। एग्जैक्टली इसी तरह का एक पैराग्राफ, इसी तरह का ही उसका स्ट्रक्चर, और इसी तरह से गुजराती ट्रांसलेशन में मैंने देखा कि उसमें आखिरी एक लाइन मिस कर दी है। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि जयराम बाटी में माँ बैठी है, सब संध्या का समय है और चारों ओर पवित्र नीरव शांति। माँ अपने कमरे में बैठी है, वो जप कर रही है, और पास में ही दूध की एक कटोरी माँ ने रखी हुई है। क्यों? क्योंकि कोई त्यागी संतान आज हो सकता है कि दूसरे गांव गया है किसी कार्य के लिए,
तो हो सकता है कि उसको आने में देरी होगी। तो माँ उसको खिलाने के लिए दूध की कटोरी को अपने पास में रख करके बैठी है। तो देखिए कि कितना सुंदर, कितना परफेक्ट पिक्चर। एक और है जगदम्बा, जिनका कि मन पूरे विश्व ब्रह्मांड के साथ में एकीकृत हो गया है। दूसरी ओर है जननी, जिसका कि एकमात्र चिंतन है कि उनका संतान आएगा तो उनको दूध खिलाएगी। परफेक्ट पिक्चर ड्रॉ किया है। किंतु साथ में ही ओरिजिनल में जो एक लाइन है, जो कि गुजराती में देखा मैंने कि उसमें नहीं थी, और सिमिलरली मुझे डाउट हुआ कि मैं कहीं इमेजिन तो नहीं कर रहा ओरिजिनल वाला। फिर से खोल के देखा, कंफर्म किया। एक लाइन में लिखा है कि बस एक ही बात है आखिरी, कि माँ के पास में एक लाठी है। अभी ये लाठी माँ ने क्यों रखी है कि वो बीच बीच में बिल्ली आकर के दूध में मुंह मारेगी। तो बिल्ली को भगाने के लिए माँ लाठी पकड़ करके जमीन पे पटकेगी, तो बिल्ली डर के मारे भाग जाएगी। अभी जिन्होंने ट्रांसलेशन किया उन्होंने ये सोचा होगा कि ये जो परफेक्ट पिक्चर जो बनाया गया है कि जगत जननी माने जगदम्बा और जननी, ये दोनों का जो परफेक्शन हमने पेंट किया है अपने माइंड में, उसमें एक बिल्ली को बिठा करके इस परफेक्शन को क्यों हम डिस्टर्ब करें। किंतु हमेशा याद रखना है कि वो ये जगत, माया के जगत में परफेक्शन होता ही नहीं है। और यदि आप परफेक्शन पेंट करने का प्रयास करेंगे ना, तो हम लोग डिसअपॉइंटमेंट के अलावा हमारे मन में और कभी कुछ नहीं आएगा। मुझे लगेगा कि सब कुछ यदि मैं ठाकुर की तरह कर पाता तो मेरा साधक जीवन धन्य हो जाएगा, किंतु वो कभी नहीं होने वाला है। यदि मुझे डाउट है कि ठाकुर फिर से यदि वापस आए तो वो फिर से वही पुराने वाला जीवन जी पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक युग में ठाकुर को नई लीला करनी है। तो इवन ठाकुर भी स्वयं खुद यदि पृथ्वी पे वापस आएंगे, उनकी उस समय की भविष्य की लीला ये दक्षिणेश्वर की लीला से काफी भिन्न होगी। तो ये एक बैकग्राउंड है कि विद इन दिस बैकग्राउंड हमको पता है कि ठाकुर ने सर्वप्रथम काम किया अपने डायरेक्ट डिसाइपल को उनके उनके जो उचित एलिजिबल लेजिटिमेट साधना पद्धति जिसके लिए वो एलिजिबल है, उस साधन पद्धति में उनको काफी आगे बढ़ा दिया। वो फिर चाहे नरेन हो, न कि मास्टर महाशय हो, न कि चुनी बाबू हो, न कि ये गौरी माँ हो, न कि ये लक्ष्मी दीदी हो, जो भी है, माँ शारदा देवी स्वयं जो भी ठाकुर के आसपास में रहते थे, सबको ठाकुर ने सर्वप्रथम उनके आध्यात्मिक जीवन का घड़तर किया है। ये सर्वप्रथम कार्य ठाकुर ने किया। दूसरा कार्य ठाकुर ने किया कि ये गुरु भाइयों के बीच में प्रेम का रिश्ता बनाना। देखिए ठाकुर ने खुद कहा है, जिसका स्वभाव जिसके साथ में मैच हो जा, लगता है कि ये दोनों का स्वभाव सिमिलर है, तो मैं इन दोनों को मिला देता हूं। तो इससे क्या होगा कि दोनों के आध्यात्मिक जीवन की उन्नति होगी। तो देखिए कि वो शरत महाराज की फेमस कहानी है कि शरत महाराज को ठाकुर ने कहा था कि तुम एक काम करना कि वहाँ पे जाना, ये नरेन है, नरेन बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छे। गंगाधर महाराज के सामने इस तरह से ठाकुर ने प्रशंसा की थी नरेन की कि वो जा इच्छा ताई खाए, 100 पान खाए, मैंने किंतु तबु वो और मनटा छे संपूर्ण पवित्र। जो इच्छा वही खाता है नरेन, किंतु फिर भी उसका मन 100% पवित्र है। ऐसा बोल करके ठाकुर ने गंगाधर महाराज को, अखंडानंद जी को स्वामी जी के पास में भेजा था। तो ऐसा ही कुछ कह के ठाकुर ने शरत महाराज को भी, शारदानंद जी को भी स्वामी जी के पास भेजा था, नरेन के पास भेजा। किंतु देखिए कि वो किस तरह का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे डिलीशियस एक स्टोरी खड़ी होती है। लीला प्रसंग पड़ा होगा तो हम सबको पता है कि शरत महाराज ने जाकर के पहली बार नरेन के साथ में मुलाकात की तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने इतना नेगेटिव ओपिनियन बना के रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि एक बार हुआ ऐसा था कि शरत महाराज अपने एक मित्र को मिलने के लिए गए थे, तो वहां पे एक दूसरा लड़का बैठा हुआ था। अब ये लड़का ऐसा लगा शरत महाराज को कि बड़ा अहंकारी है, मैं वहां पे जाके बैठा हूं तो मेरे साथ में बात ही नहीं कर रहा है, बस अपने से कुछ न कुछ गुनगुना रहा है, सबको नजरअंदाज कर रहा है, जैसे कि वो खुद एक बहुत बड़ा राजा हो और बाकी सब उसके चपरासी हो। इस तरह से वो सबको ट्रीट कर रहा है, मानी शब्द से नहीं,
वर्तन से नहीं किंतु सबको इग्नोर करके। जनरली आप किसी के घर बैठे हैं अनजाने आपके मित्र के वहां पे, और एक लड़का नया आता है, तो आप सहज रूप से उसको पूछेंगे, क्यों भाई ये मित्र जो मेरा है वो क्या तुम्हारा भी मित्र है, तुम्हारा क्या नाम है, क्यों आए हो, वगैरह वगैरह। इट्स अ ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड ऑल्सो ए, अब क्या कहें, एटिकेटी जिसको कहेंगे, कि दूसरा जो व्यक्ति आता है तो उसके साथ थोड़ी सी बात करना, थोड़ा सा संबंध बनाना। यहाँ पे ये लड़का सबको इग्नोर कर रहा है, शरत महाराज को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। तो शरत महाराज सोचते हैं कि होगा बड़ा घमंडी लड़का, भले ही चाहे हो, मुझे क्या है। अभी उस समय उनका मित्र वहां पे नहीं था। अभी जैसे ही वो मित्र कमरे में प्रवेश किया और उसने देखा कि शरत महाराज खुद बैठे हैं और वो दूसरा लड़का भी बैठा है, तो उनके मित्र ने शरत महाराज को इग्नोर करके वो जो लड़का वहां पे बैठा था उसके साथ में बात करना शुरू कर दिया। और जो बातें करता गया, शरत महाराज कंप्लीटली वो चुपचाप साइड पे बैठे हुए थे। तो ऑलरेडी उनके मन में एक बड़ी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ गई थी इस लड़के के बारे में। पहले तो हम दोनों अकेले बैठे थे, उस समय भी मुझे इग्नोर किया, फिर मेरा मित्र जिसको मिलने के लिए मैं आया हूं, जिसके घर में वो जब वहां पे आता है तो दोनों मिलके मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्या बात है ये। तो अभी वो लड़का यदि शरत महाराज ने जाकर के नरेन के साथ मुलाकात की तो पता चला वही लड़का ये नरेन ही है। किंतु देखिए कि दूसरी मुलाकात, पहली मुलाकात एक सांसारिक संबंध से हुई थी। उनका ये जो मित्र था वो म्यूचुअल मित्र था दोनों का, तो उसकी वजह से मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात हुई थी ठाकुर की वजह से, दोनों ठाकुर के संतान थे, ठाकुर के भक्त थे। तो वो जो मुलाकात हुई, इसके बाद में शरत महाराज और नरेन की जो मित्रता है इतनी गहरी होती गई, इतनी गहरी होती गई। वो बड़ा फेमस इंसिडेंट सबको पता है कि एक बार शरत महाराज नरेन को मिलने के लिए गए, फिर वो अपने घर वापस आते हैं तो नरेन कहता है चलो मैं तुम्हारे घर तक तुमको छोड़ के आता हूँ। फिर जैसे ही शरत महाराज के घर पहुंचे, नरेन आश्चर्यचकित होकर कहता है कि अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में मैं पहले कई बार आ चुका हूँ। हालांकि पहला विजिट था शरत महाराज के घर का, फिर भी लगता है जैसे कि ये घर मेरा कितना पुराना जाना पहचाना है। इसके प्रत्येक कमरे, प्रत्येक चीजें कैसे है, कहाँ पे है, सब जैसे कि मुझे पता है। ये पहचान, पूर्व पहचान इस घर के साथ में कैसे आ गई। तो देखिए कि जैसे ये जन्म जन्मांतर का संबंध था। स्वामी जी कहते हैं ना कि राम अवतार में हम सब बंदर थे, शिव अवतार में ये भूत थे, बस वही। अभी इस बार आए हैं तो भूत की तरह वो चिल्लाते नहीं है, बंदर की तरह पूंछ नहीं है, किंतु स्वभाव हमारा वही वाला है। तो ये देखिए कि इन लोगों के भीतर में एक प्रचंड प्रेम जागृत करना, एक दूसरों के लिए ये लोग मर जाएंगे, ये भाव प्रकट करना, ये ठाकुर ने दूसरा बड़ा कार्य किया था। सबसे पहले तो इनको आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए पूरा प्रशिक्षण दिया, पूरा ऑन हैंड, आज की लैंग्वेज में कहते हैं जिसको, कि उनका जो ट्रेनिंग था आध्यात्मिक जीवन का वो सुपरवाइज किया, काफी आगे तक ले गए। नरेन के केस में तो निर्विकल्प समाधि प्रत्यक्ष उनको प्राप्त करवा दी। तो यहाँ तक किया। दूसरा कि सभी गुरु भाइयों में एक प्रेम का प्रगाढ़ संबंध बना दिया। और तीसरा कार्य किया बड़ा ही इम्पोर्टेंट, इनको हृदय से वैरागी करके गए। वही फेमस घटना कि वो बूढ़ो गोपाल, भविष्य के स्वामी अद्वैतानंद, उन्होंने कुछ गेरुआ वस्त्र और जपमाला कमंडलू परचेस किए थे। गंगा सागर जो जा रहे हैं साधु उनको दक्षिणा में देंगे बोल करके। तब ठाकुर ने कहा कि अरे तुम्हारे सामने ये जो लड़के हैं, इससे अलावा और ज्यादा पवित्र साधु सन्यासी कहाँ मिलने वाले हैं, इन्हीं को दो। तो फिर वो बूढ़ो गोपाल महाराज वो भी बड़े खुश हो गए और ठाकुर की आज्ञा से उन्होंने सब कुछ ठाकुर को दे दिया। और ठाकुर ने ये सभी 10 लड़के थे उस समय, 10 लड़कों को गेरुआ वस्त्र दिया था, आई थिंक 10 ही है नंबर, और ये माला दी थी, जप माला, कमंडलू दिया था। और फिर कहा जाता है कि एक वस्त्र गिरीश घोष के लिए रख दिया था। तो जो भी है, तो इस तरह से देखिए कि ठाकुर ने हृदय से तो इनको वैरागी करके गए थे। किंतु भविष्य क्या फिर इन लोगों का, ठाकुर के जाने के बाद में क्या ये लोग भी घर चले जाएंगे, ये बाउलेर दल, ये लो नाच लो, गाय लो, चले गे लो, बस ये रकम ही हो जाएगा कि वो
बाउल का दल आया, नाच गान किया, कीर्तन किया और फिर अदृश्य हो गया। पीछे में जो लीला की थी वो भी जैसे कि हवा में मिल गई। क्या ऐसा होगा? न कि कुछ सब्सटेंशियल इसका कुछ आउटकम होने वाला है। क्या जिन लोगों को ठाकुर ने वैरागी करके गए थे, जिन लोगों को ठाकुर ने ये घर से जाने का, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं कि घर छोड़ के निकल जाओ, किंतु घर या तो संसार के प्रति जो संबंध है वो तो संपूर्ण रूप से विच्छेद कर दिया था। तो ये लोग अभी करेंगे क्या? और ये तो एक बात है कि चलिए कि आप इकट्ठा हो जाए, किंतु फिर आपकी नज़र के सामने मॉडल क्या है? किस मॉडल के अनुसार आप अपना मोनेस्ट्री चलाएंगे? किस मॉडल के अनुसार आप लोग सब एक कम्युनिटी चलाएंगे? तो यह सब कुछ चिंतन नरेन के मन में उस समय चल रहा था। उसके ही बारे में कि ये जो 2 महीने, देखिए कि अक्टूबर अगस्त में ठाकुर की महासमाधि हुई, तो ये अगस्त से लेकर के 2 महीने तक यह सब चिंतन चला था। उसके बाद में वराहनगर मठ की स्थापना हुई थी। तो ये जो 2 महीनों का चिंतन है, 2 महीनों का ये जो इंटेलेक्चुअल स्टॉर्म है, ये जो तूफान है स्वामी जी के हृदय में जो बह रहा था, उसके रिलेटेड ये गंभीरानंद जी महाराज युगनायक विवेकानंद में क्या लिखते हैं वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखते हैं महाराज? অগস্ট মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে काशीपुरेर उद्यान बाटी छाड़िया देवा होइलो। अगस्त मास समाप्त होने के साथ साथ में ही काशीपुर उद्यान वाटी को छोड़ दिया गया। जे कोई जन जुबक श्री मायर पूर्वे बा संगे वृंदावने गियाछिलेन ताहारा छाड़ा आर सकले बाड़ी फिरिया पूर्ववत पड़ा सुनाय बा अन्न काजे मन दिलेन। जो लड़के, जो 2-3 लड़के, उसमें से योगानंद जी थे, काली महाराज थे, जो कि माँ के साथ में वृंदावन गए थे, उनको छोड़ करके बाकी सब घर चले आए और जो कर रहे थे पढ़ाई लिखाई ना जो कुछ भी, उसमें उन्होंने मन दिया। ठाकुर कয়েক জনকে গেরুয়া বস্ত্র দিয়াছিলেন এবং সকলকে ত্যাগের মহিমা শুনাইয়া তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার ভার नरेंद्र नाथेर हस्ते अर्पण करियाछिलेन। ठाकुर ने उसमें से कुछ लोगों को, कुछ लड़कों को गेरुआ वस्त्र दिया था और सबको त्याग की महिमा सुना करके उनको संघबद्ध करने का भार नरेंद्र नाथ के हाथ में अर्पण किया था। किंतु এই রূপ পরিস্থিতিতে শ্রী শ্রী ঠাকুরের দেহত্যাগের ঠিক পরেই সেই আদেশের রূপায়ণের संभावना देखा गेलो ना। किंतु जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में ठाकुर के उस आदेश का सही सही में वास्तविक रूप में एक एप्लीकेशन, उसकी कोई संभावना नहीं दिख रही थी। क्योंकि इन लड़कों को पैसा कौन देगा, किस तरह से इन लोगों का फाइनेंस चलेगा? क्योंकि ये बात करना तो बड़ा आसान है कि हम त्यागी वैरागी की तरह रहेंगे, किंतु जैसे माँ ने कहा था, वो लड़का, 1-2-3 लड़के बेलूर मठ से गए माँ के पास में, कहते हैं कि माँ हम लोग पैदल काशी जा रहे हैं, तपस्या करेंगे। तो माँ ने कहा अरे ठाकुर का तो जो पायशेर बाटी और माछेर मुंडो एटा तो माथुर जुगा तो तुम्हादेर के देवे माने ये ठाकुर के लिए खीर की कटोरी और मछली का माथा ये तो मथुर बाबू जुगाड़ करते थे, तुम लोग कहाँ जाओगे? घर घर ये भिक्षा करके घूमोगे तो उसी भिक्षा करने में ही तुम्हारा मन रह जाएगा और तपस्या होगी नहीं। इससे बेटर है बेलूर मठ जाओ, जो ड्यूटी आपको दी जाती है सिंसियरली करो और फिर सुबह शाम ईश्वर का नाम गुण कीर्तन करना। तो बोलना तो बड़ा सहज है कि चलो साथ में मिल कर के रहे, एक जगह भी शायद मिल जाएगी, किंतु ये जो पायशेर बाटी और माछेर मुंडो ये कौन जुगाड़ करेगा? खीर की कटोरी और मछली का माथा, ये जुगाड़ कौन करने वाला है? आप बड़ी ही तपस्या पूर्ण सादगी से भी यदि रहे तो भी देखिए कि यदि 10-12 लड़के एक साथ में रहते हैं तो रहने का, खाने का वो खर्चा जो होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट, कभी बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया, तो ये कौन जुगाड़ करेगा? तो ये सब के लिए अब आइडिया तो बड़ा अच्छा लग रहा है, किंतु इतना पैसा जुगाड़ करने का साहस किसी में नहीं था। যুবকদের সংকল্প বয়স্কদের সহানুভূতি পাইল না। जो लड़के थे उनका संकल्प था साथ में रहना, वो बड़ों की सहानुभूति अर्जन न कर पाया।
प्रवीण और नवीनদের মধ্যে যে মতানৈক্য কাশীপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কিছুদিন যাবৎ চলিয়া ছিল এবং যাহা কাশীপুরের ব্যয়াধিক্য চিতাভস্ম সমাহিত করা প্রভৃতি ঘটনাবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তাহার সমাধানের উপায় তখনও যুবকদের आयत्ताधीन छिलो ना। काशीपुर में जिस तरह से बड़े और ये जो लड़के माने प्रवीण में खास करके ये राम बाबू और ये बच्चों में खास करके नरेन, इन लोगों में जो एक चल रहा था, किसी ने कहा कि वहाँ पे जितना खर्चा हो रहा है वो तो ज़्यादा खर्चा हो रहा है काशीपुर में, ये लड़के लोग दिन भर यहाँ पे क्यों, रात पूरी यहाँ पे क्यों रहते हैं, ठाकुर की सेवा करनी है तो दिन को सेवा करो, रात को अपने घर जा कर के सो जाओ, खाना बना घर से खा के आओ, काशीपुर में क्यों खाना खाते हो, ये तो पैसा आया है ठाकुर की ट्रीटमेंट के लिए, नहीं कि ये जो चंगे से सब लड़के हैं फिजिकली फिट उनके खाने के लिए पैसा आया है। तो ये सब हो रहा था झगड़ा वगैरह वाद विवाद। उसी समय ठाकुर ने क्या कहा था नरेन को कि तुम्हारे कंधे पे बिठा करके मुझे जहाँ पे ले जाओगे मैं जाऊंगा, इन लोगों से पैसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वहाँ तक बात आ गई थी। तो खैर भी आखिर में वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, किंतु वो तो मतभेद जो है वो प्रारंभ हो गया था। आखिर में ये चिता भस्म वाला मामला, राम बाबू कहते हैं मैं काकुड़गाछी जाकर के इसको स्थापित करूंगा अस्थियों को, लड़के कहते हैं कि नहीं, भविष्य में एक न एक दिन गंगा के किनारे ठाकुर का मठ बनेगा। तो वो सब ऑलरेडी जो प्रारंभ हुआ था वो फिर से यहाँ पे चलने लगा कि अभी ठाकुर के जाने के बाद में, काशीपुर की लीज समाप्त होने के बाद में इकट्ठा यदि रहेंगे तो कौन पैसा देगा, कौन ये सब चिंता करेगा। প্রাচীনদের ওই সহানুভূতি শূন্যতার উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে দ্যাট ইজ 1895 খ্রিস্টাব্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, রাখাল ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে মনে আছে সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে হাবাতে, তার মানে গরিব ছেঁড়াগুলো মনে করে, কেবল বলরাম সুরেন মাস্টার আর চুনিবাবু এরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু, अतएव एदे ऋण আমরা कखनो परिशोध करते पारबो ना। इस दिनों की बात याद करके स्वामी विवेकानंद ने 1895 अमेरिका से राजा महाराज को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि राखाल, तुमको याद है कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में, देह त्याग के बाद में सब लोगों ने हमको मूर्ख गरीब लड़के बोल करके छोड़ दिया था, बस एक बलराम, ये सुरेंद्र मित्र, मास्टर महाशय और चुनी बाबू, ये जो कुछ लोग थे जिन्होंने विपद में हमारी सहाय की थी, इसलिए इनका ऋण हम कभी भी परिशोध नहीं कर पाएंगे, ऋण कभी चुकता नहीं कर पाएंगे। तो ये स्वामी जी ने भविष्य में भी इस बात को राजा महाराज को इस तरह से बताया था। आरो परे अमेरिकाय आमार जीवन और व्रत विषये बक्तृता काले तिनी बोलिया छिलेन, আমাদের বন্ধু বান্ধব কেহ বিশেষ কেহ ছিল না, একবার ভাবিয়া দেখুন 12টি বালক মানুষের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছে, সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ় সংকল্প, সকলেই হাসিত, হাসি হইতে ক্রমে গুরুতর পরিণতি ঘটিল, রীতিমতো অত্যাচার আরম্ভ হইল, বালকের कल्पनार प्रति के सहानुभूति देखावे। और इसी तरह से स्वामी जी ने भविष्य में मेरा जीवन और व्रत इस विषय में एक प्रवचन दिया था उस अमेरिका में। उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोगों का कोई सहानुभूति प्रदर्शक बंधु बांधव विशेष कोई नहीं था। अब अभी देखिए कि रामकृष्ण संघ तो उसी समय बड़ा विस्तृत था, ये विजय कृष्ण गोस्वामी हो, न कि ये मास्टर महाशय हो, न कि ये हीरानंद हो, कितने ही लोग रामकृष्ण संघ के साथ मतलब ठाकुर की भावधारा के साथ में जुड़े हुए थे। किंतु ये जो अल्पसंख्यक, ये जो 10-12, सभी तो 16 डायरेक्ट डिसाइपल एक साथ में इकट्ठा नहीं हुए थे। विज्ञान महाराज तो काफ़ी देर से आए, खोखा महाराज थोड़ा सा देरी से आए थे, ऐसा सब जो है। तो ये जो 10-12 एक समय थे, वो जो मैंने सबसे नियरेस्ट ठाकुर के, जिनका कि सबसे ज़्यादा योगदान था काशीपुर में, तो इन लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाला ऐसा कोई नहीं था। सभी लोग तो यही कहेंगे कि ठाकुर ने ऐसा कहाँ कहा है कि आप लोग घर छोड़ करके साधु होकर के रहिए, और वो भी ट्रेडिशनल साधु तो फिर भी ठीक है कि घर घर जाके भिक्षा मांग के रहता है या किसी मंदिर में रहता है। इस तरह से एक संघ बनाना, सबको एक साथ में रहना, ये तो ठाकुर ने कभी नहीं कहा हमको।
तो आपको नहीं कहा ठाकुर की ये जो प्रॉब्लम एक था कि जिसको जो सुनने की आवश्यकता थी उसको वही सुनाते थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सुनाते थे। तो बाकी सब लोगों के मन में ये भ्रम बैठ गया था कि हमको जो सुनाया है वही सही है और बाकी को जो सुनाया है एक्स्ट्रा वो उनके मन की कल्पना है। तो जो भी है कि सब लोगों का, बहुत कम लोगों का इनके प्रति एक सहानुभूति था। और आगे क्या कहते हैं स्वामी जी, थोड़ा सा सोच के देखिए, हम 12 लड़के थे, सबके सामने बड़े बड़े आदर्श की बातें करते थे और उसी आदर्श के अनुसार अपना जीवन घड़तर करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। किंतु होता क्या था, सब लोग हंसते थे, हंसते हंसते धीरे धीरे करके क्या हुआ, रीतिमतो अत्याचार आरंभ होइलो। लोग उनको परसिक्यूट करना शुरू किए, लोगों ने उनके प्रति विद्वेष भाव रखना शुरू किया। देखिए ये विद्वेष भाव की बात आज हमको आश्चर्यजनक लगती है कि इनके प्रति विद्वेष कौन रखेगा, आपकी सहानुभूति नहीं है ठीक है, किंतु विद्वेष रखने की क्या जरूरत है। उन्होंने ठाकुर को जिस तरह से समझा है। हमारे इतिहास में इस तरह का खास करके बहुत कम हमको पाया जाता है कि साधुओं के प्रति कोई साधु मतलब संघ के भीतर में से ही कोई विद्वेष रखे। किंतु ये जो स्वामी जी के अपने लिटरेचर में इस तरह की घटनाओं को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। हम लोग भी चाहे ना कि वही वाला कि ये जो बोट, ये नौका जा रही है, उसका मशीन ये जो आवाज़ कर रहा है तो नौका को हटा दो, इसको एयर ब्रश कर दो, फोटोशॉप में डाल करके। आज वो फोटोशॉप में होता है ना कि आप फोटो है आपका, उसमें से किसी को हटाना है, आप 2-3 लोग पिकनिक पे गए हैं, वो अच्छे से मंदिर के सामने खड़े हैं, वहाँ पे 4 लोग और साथ में आ गए फोटो के भीतर में, तो वो फोटोशॉप में डाला और बाकी 4 लोगों को हटा दिया, बस जैसे कि मंदिर के सामने आप ही अकेले खड़े हैं। तो वैसे ही इसको, जैसे कि ये जो इस तरह की घटनाएं जो कि हमारे मन को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करे, इसको हटा दो। तो इसलिए हमारे साहित्य में ये जो स्वामी जी की ये बात सुन करके कि हमारे पर अत्याचार प्रारंभ हुआ, लोगों ने हमको परसिक्यूट करना शुरू किया, तो आश्चर्य से साथ में हमको बोलना पड़ेगा कि कहाँ, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है ज़्यादा, किंतु घटनाएं हैं। उसमें से एक छोटी सी घटना का उल्लेख स्वामी जी के जो छोटे भाई है महेंद्रनाथ दत्त, उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा है कि ये इवन सुरेश बाबू खुद, जिन्होंने ये वराहनगर मठ के लिए पैसा दिया था, ठाकुर के इतने बड़े भक्त थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि वहाँ पे कोई श्राइन का निर्माण हो और नियमित रूप से पूजा हो। तो वो कटाक्ष करके कहा करते थे कि जेमन एकटा शीतला ठाकुर बोसावे और पुजुरीर मतन पूजो करवे, पुजुरीगिरी करवे, यानी कि एक शीतला ठाकुर को बिठाएंगे और ये लोग पुजारीगिरी करना चाहते हैं, ऐसा वो हंसी मजाक ठट्ठा करते करते सुरेन ने कहा था। अभी इसके पीछे का अर्थ क्या है, देखिए कि ये जो धर्म को बेचने की जो बात है ना, धर्म के नाम पे कुछ बेनिफिट ले लेने की बात, तो ऐसा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। एक छोटा सा श्राइन बना दिया, कहीं पे रास्ते पे मंदिर बना दिया, वहाँ पे शीतला माँ को बिठा दिया और फिर वहाँ पे पूजा करते रहेंगे, और जो भी आसपास में आता जाता है कहेंगे लाइए आपका हाथ देखता हूँ, आपके हाथ में क्या लिखा है, आपका भविष्य क्या है। तो ये हाथ देख करके फिर ये क्या कहेंगे, अरे आपके भविष्य में तो इस तरह से लिखा है, आप एक काम कीजिए, विधि करवाइए यहाँ पे माँ के सामने, तो आपका ठीक हो जाएगा। तो वो आदमी भी बेचारा सोचेगा, अरे भविष्य में यदि दुर्घटना लिखी है, छोटी सी विधि करवा के 10-15 रुपया दे के छूट जाते हैं, तो क्यों ना छूट ले। तो ऐसा करके वो उससे पैसा पढ़ाएंगे। सर्वप्रियानंद जी का एक लेक्चर सुन रहा था, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। एक प्रोफेसर के साथ में, प्रोफेसर के बारे में, वेदांत के बड़े प्रकांड पंडित है और बड़े ही विद्वान शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया है और उनके फील्ड में उनका काफ़ी नाम है इस प्रोफेसर का। तो बहुत सारे लोग उनके साथ में ये शास्त्र चर्चा करने के लिए, शास्त्र के बारे में जानने के लिए आते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल लिखते हैं, सभाओं में उनको बुलाया जाता है, सम्मान किया जाता है, बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है अपने फील्ड के शास्त्र में। किंतु उनका साथ में एक शौक है एस्ट्रोलॉजी, ये ज्योतिष शास्त्र, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणना करके लोगों का भविष्य बताते हैं। तो एक मुलाकात करने के लिए एक व्यक्ति गया, एक गेस्ट, और जाकर के उनको पूछता है, बाय दिस टाइम ये जो पंडित है उनका बड़ा उम्र हो गया है, कान में सुनाई नहीं देता है ठीक से। तो ये आदमी ने, ये जो मुलाकाती जो था गेस्ट, उसने जाकर के पूछा थोड़ा ऊंची आवाज में
अच्छा पंडित जी बताइए, तो आप इतना सब शास्त्र वेदांत उपनिषद की बातें करते हैं, त्याग वैराग्य, आत्मन का ऐश्वर्य, माया का अनस्तित्व वगैरह वगैरह, तो आप साथ साथ में ये ज्योतिष शास्त्र क्यों गणना करते हैं? ओ पंडित जी तो बड़े सरल थे, बूढ़े हो गए थे तो सरलता से उत्तर दे दिया, और बेहतर है टाका नहीं। माने ये शास्त्र वगैरह जो है वो चर्चा करने से उसमें टाका नहीं है, पैसा नहीं है उसमें। पैसा आपको यदि चाहिए तो ज्योतिष शास्त्र करना होगा, लोगों के हाथ की कुंडलिनी की गणना कर देनी होगी, तब पैसा मिलेगा। तो उन्होंने तो बेचारे ने बड़े सरल रूप से ये कर दिया कन्फेस कि उसमें पैसा नहीं है, इसलिए वो भले ही आप चाहे जितना करते रहिए, साथ में आपको ये पुजारी गिरी थोड़ी सी करनी होगी। तो ये सुरेश मित्र भी इस तरह से ठट्ठा करके कहता है, मजाक करके कहता है, ये शालारा कोरबे की एकटा शीतला ठाकुर बसावे और एक पुजारी गिरी करवे। मैंने एक साले करेंगे क्या, ये शीतला ठाकुर को बिठाएंगे और पुजारी गिरी करेंगे, यानी कि बिना किसी काम के एक भंड का जीवन यापन करेंगे। निकम्मा एक आदमी होता है, आलसी आदमी, उसकी तरह रहेंगे तामसिक रूप में, और लोगों को ठग करके पैसा इकट्ठा करेंगे। तो देखिए कि ये इवन मैंने ये सुरेश मित्र जिसने खुद ने ये वराहनगर मठ के पैसे दिए थे, तो उसने ये बात कही थी। तो इस तरह के कुछ कुछ है अपने पास में एग्जाम्पल, जो कि ये जो फोटोशॉप के बाद के ये जो एग्जाम्पल कुछ कुछ हमको दिखाई देते हैं, इससे पहले और भी एग्जाम्पल होंगे, वी डू नॉट नो। तो इसलिए ये जो स्वामी जी कहते हैं कि पहले तो लोग हमारी हंसी मजाक उड़ाते थे, किंतु फिर हंसी मजाक में से धीरे धीरे करके लोग हमारे पीछे लगना शुरू हुए, हमको परेशान करने लगे। रीति मतो अत्याचार आरंभ होइलो, मने सही सही में अत्याचार हमारे पे प्रारंभ हुआ। इस सेंटेंस का गुरुत्व जस्ट आप समझिए, क्योंकि अगेन ये सब घटनाएं, डिस्टर्बिंग घटनाएं हम लोग साहित्य में से उड़ा देते हैं, तो कभी कभी हमको स्वामी जी पे ही डाउट होना शुरू हो जाता है। क्या स्वामी जी अपनी जो महत्ता है उसको बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं? क्या स्वामी जी अमेरिका में लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ में इतना अत्याचार हुआ, फिर भी हमने इस अत्याचार को सहन करके संघ की स्थापना की, तो 10 लोगों की सहानुभूति होगी तो और ज्यादा डोनेशन मिलेगा। जैसे वो एक और विदेश में ये टेंडेंसी है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपको अत्याचार सहन करना है, अत्याचार सहन किया है तो आप स्पिरिचुअल पर्सन है। किसी ने आकर के स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी ये तो कैसी बात हो गई कि बुद्ध को बेचारे को बुढ़ापे में, बूढ़ी उम्र में मरना पड़ा था, बूढ़ी उम्र की वजह से मरना पड़ा था, और कुछ बुद्ध को नहीं हुआ, जबकि देखिए कि हमारे जीसस को तो क्रूसीफाई किया गया। तो स्वामी जी कहते हैं कि क्रूसीफाई किया गया बोल करके जीसस बुद्ध से महान है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप यह देखिए कि हिंदू धर्म की उदारता कितनी है। जीसस जिस कम्युनिटी में जन्म लिए थे, उसी कम्युनिटी वालों ने जीसस के विरुद्ध में जाकर के कंप्लेन की थी, जीसस को क्रूसीफाई किया गया था। यानी कि वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उन लोगों का हृदय बड़ा ही संकीर्ण था। यही तो जानने को मिलता है ना, भगवान बुद्ध जिस कम्युनिटी में जन्म लिए थे, उस हम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी ने उनको सराहना ही दी है। हिंदुओं के मंदिर के सामने खड़े रह करके भगवान बुद्ध ने हिंदू के धर्मों की निंदा की है, हिंदू के धर्मों को क्रिटिसाइज किया है, और फिर भी वो बुढ़ापे की वजह से मरे हैं, नहीं कि उनको क्रूसीफाई किया गया। तो ये हिंदू धर्म की उदारता बताता है। तो जो भी है, यहाँ पे हमको ये स्पष्ट देखने को मिलता है कि ये जो फॉरेनर्स है, उनकी ये साइकोलॉजी है कि आपको यदि परसिक्यूट किया जाता है, आप पे अत्याचार होता है, तभी आप तो एक धर्म के रूप में स्थापित होंगे ना। ये क्रिश्चियनिटी का हिस्ट्री तो देखिए, जीसस को क्रूसीफाई किया गया, जीसस के जितने एपोस्टल है 12 के 12 को एक के बाद एक मृत्यु के घाट उतारा गया, सबका मर्डर हुआ है। और फिर इतना ही नहीं, जो अर्ली क्रिश्चियंस थे, एक बार पहले पहले तो उनकी संख्या कम थी, तो लोगों को लगता था हर ये तो पागल लोगों का एक सेक्ट है, किंतु बाद बाद में रोमन एम्पायर में एक के बाद एक क्राइसिस होना प्रारंभ हुआ, तो वहां के जो रोमन एम्पायर है उनको एक बलि का बकरा चाहिए, एक स्केप गोट चाहिए, जिससे कि लोग उनके सर पे न बिठा दे कि आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से गवर्नेंस में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्केप गोट खोजते खोजते ये क्रिश्चियन लोग उनको मिल गए। तो ये बड़े पवित्र है, बड़े शांत है, किसी से झगड़ा नहीं करते, बड़ा आइडियल लाइफ लीड करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है आदमी इस तरह का, ही इज अ मार्क्ड टारगेट इन एनी कम्युनिटी। जो आप बड़ा ही अच्छे से रहना प्रयास करेंगे
तो 10 लोग आकर के आपको निंदा करेंगे ही करेंगे। दिस इज अ ह्यूमन नेचर। तो फिर एक के बाद एक क्रिश्चियन को पकड़ना शुरू किया, जो राज्य के जितने भी प्रॉब्लम है इनके सर पे डालना शुरू किया, उनको झूठ मूठ का उनके ऊपर में आरोप लगाया गया, फिर उनको या तो फिर जलती चिता में जिंदा डाल करके जलाया गया, या तो फिर शेर के सामने फेंक करके शेर उसको खा जाता है और 1000 लोग देखते हैं, दर्शक, इस सर्कस इसको बोलते थे। तो एरिना में वो क्रिश्चियन लोगों को फेंकेंगे, वहां से एक साइड से ये क्रिश्चियन लोग जाएंगे, बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो क्रिकेट स्टेडियम की तरह ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, और चारों ओर सब दर्शक बैठे हैं, पागल ने सब एक के बाद एक, और ये क्रिश्चियन लोगों को छोड़ देंगे मैदान में। सामने की ओर से एक पिंजरे में से 10-15 शेरों को निकालेंगे और शेर आकर के क्रिश्चियनों का शिकार करेंगे और सब दर्शक ताली बजाएंगे, उसका आनंद लेंगे। ये थी उनकी मानसिकता उस समय की। तो ये क्रिश्चियन हिस्ट्री जिसने भी पढ़ी है, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कोई भी जीता है, सबको पता है कि इस तरह से खून का बलिदान देने से ही आपका धर्म हृष्ट पुष्ट होगा। तो क्योंकि ये अर्ली क्रिश्चियन फादर्स ने इस तरह से सेक्रीफाइस किया, बोलकर के ही तो बात का क्रिश्चियनिटी पूरे जगत पे राज कर रहा है। वो स्वामी जी के समय तो वही था, ये क्रिश्चियन लोगों का ही पूरी पृथ्वी पे राज था। तो ये लड़की स्वामी जी को इसी वजह से पूछती है कि मैंने ये कहने के पीछे का जो आशय था, स्पष्ट रूप से नहीं करके अस्पष्ट रूप से कहती है कि बुद्धिज्म ने जगत पे विजय प्राप्त नहीं किया, उसका कारण यही है कि बुद्ध बूढ़ी उम्र की वजह, बुढ़ापे की वजह से मरे हैं, नहीं कि उनको क्रूसीफाई किया गया। यदि उनको क्रूसीफाई किया जाता तो एक जो पावर उनके जो संघ में आता, वो पावर से पूरी पृथ्वी पे राज करते हैं, किंतु ये बुढ़ापे की वजह से मरे हैं, तो उनका संघ भी पूरे बूढ़े लोगों का संघ है, उनमें ना ही शक्ति है ना ही जगत जय करने की कैपेसिटी। तो ये उन लोगों का मानसिकता है। तो क्या इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के साथ में स्वामी जी बात कर रहे हैं? बोल करके उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके कहा कि पहले तो लोग हमारी हंसी मजाक करते थे, बाद में हमारे पीछे में पढ़ करके हमारे पे अत्याचार प्रारंभ किया। माने ये इंसिडेंट्स जो पीछे वाले हैं वो हमको नहीं समझ में आएंगे, तो हमारे मन में ये एक प्रश्न हो सकता है। किंतु वी नो इनफ, खास करके ये सुरेश मित्र का जो उदाहरण है, वो वी नो के लोग इनके पीछे में पड़े थे। तो जो भी है, बालकेर कल्पनार प्रति, वो बालकों की कल्पना है, उसके प्रति सहानुभूति कौन दिखाएगा? जो कल्पना के लिए उनके जो परिवारजन है, उस परिवारजन को कष्ट मिल जाता है। ये लोग बच्चे लोग सोचते हैं कि हम लोग संघबद्ध होंगे, तो परिवारजनों को तो कष्ट होगा ही होगा। तो फिर बाकी गृहस्थ भक्त है, वे लोग भी जाकर के बोलेंगे, अरे अपने माता पिता को क्यों कष्ट देते हो? मास्टर महाशय की कहानी, वराहनगर मठ में आए हैं, देखा शशि महाराज के पिताजी प्रवेश किए गेट में से, बाहर से, तो शशि महाराज ने देख लिया कि पिताजी आ रहे हैं, तो वो पीछे के दरवाजे से भाग खड़े हुए। अभी वो शशि महाराज के पिताजी वो आकर के इधर उधर टहल रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ है मेरा लड़का शशि। तो शशि महाराज तो बाय द टाइम भाग गए थे। फिर उन्होंने देखा ये एक सज्जन जैसा एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, मास्टर महाशय। तो मास्टर महाशय के साथ में बात करना शुरू किया और कहते हैं कि देखो, आप लोग तो बड़े सयाने हैं, आप तो बड़े चतुर हैं, यहाँ पे ठाकुर की बात भी सुन ली, ठाकुर के आशीर्वाद भी ले लिए और संसार भी कर रहे हैं। मैं अपने शशि को वही तो बोलता हूँ ना, तुम भी संसार करो आप लोगों की तरह, भले ठाकुर की बात मानो, भले ठाकुर के जो भी मतलब ठाकुर का नाम लेकर के पागलपन करना है करो, किंतु घर में रह के करो। ये घर छोड़ करके क्या कर रहे हो? उसकी माँ रो रही है, उसको कितना कष्ट हो रहा है उसको पता नहीं चल रहा है। तो ये शशि महाराज के पिताजी नाराज होकर के बोल रहे हैं और मास्टर महाशय चुपचाप बेचारे खड़े हैं। वो लिख रहा है कथामृत में कि मैं क्या उत्तर दूं इस बात का, मेरे पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है। ठाकुर का नाम लेकर के हम लोगों में वो साहस नहीं हुआ कि घर छोड़ के आए, किंतु शशि महाराज में वो साहस हुआ है, तो उनकी सराहना करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। तो ये जो था कि सभी गृहस्थ भक्त भी कहते हैं, मास्टर महाशय उनमें नहीं थे। ऑलरेडी स्वामी जी ने कह दिया कि बलराम, सुरेश, मास्टर महाशय उस दल के नहीं थे वैसे। तो मास्टर महाशय ने फिर उनका पक्ष लेकर के शशि महाराज को जाके ऐसा नहीं कहा कि भाई तुम घर फिर जाओ, किंतु ये जो है कि जिस कल्पना की वजह से परिवार वर्ग को इतना कष्ट मिलता हो, इस कल्पना के प्रति कौन सहानुभूति दिखाएगा? एक जन छाड़ा के होई सहानुभूति जानाई लो ना। एक व्यक्ति के अलावा और किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई, और वो एक व्यक्ति कौन? शेई एक जन श्री श्री माता ठाकुरानी, वही एक व्यक्ति श्री श्री माँ शारदा देवी।
ताहार कथा परे बोली, वो उनके बाद में, उनके बारे में बाद में कहेंगे। तो आज यहीं तक, अभी इसके बाद में जब इसका नेक्स्ट क्लास होगा वहां से फिर से प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये जो मास्टर महाशय पहली बार ठाकुर के पास में जाता है ना, फिर एक के बाद एक ठाकुर उनका मोह भंग करते हैं कि वो कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, तो क्या वो क्या अज्ञानी है, तो तुम ज्ञानी हो। तो एक के बाद एक मास्टर महाशय का वो जो क्या है कि अहंकार भंग होता है। तो मेरे साथ में भी ऐसा डिसअपॉइंटमेंट एक के बाद एक मेरे जीवन में मैं बताऊं। मैं गुजराती जैन साधुओं के बारे में पता है सब। पहली बार कथामृत पढ़ा था, गुजराती में पढ़ा था, ठाकुर को संदेश खाते देखा था। फिर जैसे ही मैंने बंगाली सीख करके बंगाली पढ़ना शुरू किया, बाय दैट टाइम मुझे ये तो पता चल गया था कि बेलूर मठ में साधु लोग तो खाते हैं नॉनवेज। किंतु फिर मैंने सोचा कि ठाकुर तो ठाकुर है ना, स्वामी जी हो सकता है खाते होंगे, उनका पर्सनालिटी ऐसा है। ठाकुर तो मतलब साधक है, वो तो ये जैन महावीर की तरह, वो थोड़ी ना ये सब खाएंगे। और फिर ये बंगाली खोल करके देखना शुरू किया, पता चला ठाकुर भी खाते हैं। फिर एक बताओ, पीपीटीसी मैंने ज्वाइन किया था, दैट इज के प्रथम जो ज्वाइनिंग होता है मेरा वो बेलूर मठ ही था। तो बेलूर मठ उस समय शाम का वातावरण जो था, गंगा का किनारा इतना सुंदर, इतना शांत और इतना आनंद आता था, बाप रे क्या बताऊं। फिर टीसी में गया ट्रेनिंग सेंटर में, अगेन सेम थिंग कि आप गंगा के किनारे सब मंदिर में प्रणाम करते हैं, इतना पवित्र वातावरण। तो ये सब मन में रख करके मेरा जब बेलूर मठ में पोस्टिंग हुआ था संन्यास के बाद में, तो मैं गया था। और जाकर के मुझे वो जो झटका लगा ना, सबसे पहले ही दिन शाम को मैं गंगा के किनारे प्रणाम कर रहा था, सोचा कि वही पुराने दिन वापस आ गए। संध्या आरती खत्म हुई, गंगा के किनारे एक के बाद एक मंदिर में जाके प्रणाम करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बड़ा आनंद की अपेक्षा से मैं जैसे ही गंगा के किनारे आया, देखा एक नया फिनोमिना स्टार्ट हुआ था उस समय, ये पार्टी बोट का। ये पार्टी बोट वहां कलकत्ता से आएगी, बड़ी बड़ी चारों ओर से झगमग लाइट होगी जैसे वो नाइट क्लब में होती है, और बड़े आवाज से वो म्यूजिक चलेगा, पॉप म्यूजिक। और वे लोग आकर के बेलूर मठ के सामने खड़े हो जाएंगे, देखो बेलूर मठ। अरे राम, ये मैं यहाँ माँ के मंदिर में प्रणाम कर रहा हूँ, पीछे में वो पार्टी बोट खड़ी है। आई वॉज सो डीपली एंग्री। वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्या इस तरह का डिस्टर्बेंस के बारे में, किंतु क्या करे, वो तो जाहिर जगह है, हमारी पर्सनल तो है नहीं गंगा कि ये सब बैन कर दे। सो दैट वाज रियली डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए। और फिर जैसे आपने कहा ना कि लोग क्या क्या सब अपेक्षा लेकर के यहाँ पे आते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कि महापुरुष महाराज, तो एक लेडी डिवोटी महापुरुष महाराज का नाम सुनकर के उनको मिलने को आई। तो महापुरुष महाराज बाय दैट टाइम प्रेसिडेंट थे। तो बेलूर मठ में आपको शायद पता होगा कि पहले पहले जो सब अपना मॉन्क्स क्वार्टर तो वहीं था, जो स्वामी जी का कमरा है फर्स्ट फ्लोर पे, पुराना मॉन्क्स क्वार्टर, वहीं पे सब लोग रहते थे। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाकर के देखा महापुरुष महाराज का कमरा, हमने देखा होगा वो ठाकुर का श्राइन के बगल वाला ही है। तो खाट है, कुर्सी है, टेबल है, फैन है, सब कुछ है। तो वो महिला जाकर के देखती यार, कहती ये किस तरह के महापुरुष है, हमने तो सुना था महापुरुष पेड़ पे रहते हैं। ये तो खाट पे बैठते हैं और कुर्सी पे बैठते हैं, पेड़ पे कहाँ रहते हैं ये, माने बंगाली में महापुरुष होगा तो ये पेड़ पे रहेगा। सो देखिए कि दिस टाइप ऑफ ये ऑलवेज डिसअपॉइंटमेंट। और जैसे आपने कहा वो पहली बार बम्बई मठ में गए थे, मैं पहली बार अपने मठ में आया था, अपने सेंटर में वो लिमड़ी में, तो रिलीफ के लिए मैं गया था 2001। तो अगेन वो सब जैन साधुओं को देखा था, मैं सोच रहा था साधु लोग रिलीफ कैसे करेंगे यदि वो साधुओं की तरह सही सही में रहते होंगे। तो जाकर के ही देखा एक बड़ा सा कोलिस गाड़ी पड़ा है और उस पे वो रामकृष्ण मिशन का नाम लिखा है। मैंने कहा क्या जैन साधु पैदल चलेंगे? वो मैं तो दिगंबर जैन साधुओं को पहचानता हूँ, दिगंबर जैन साधु पैदल चलेंगे, वो जो जहाँ पे रहने को मिला रहेंगे, जो खाने को मिला खाएंगे। और ये कोलिस में घूमते हैं, किस तरह के साधु है? फिर जाकर के ऑफिस में देखा कंप्यूटर पड़े हुए हैं। पहले वो वाला पॉइंट खत्म कर दे। देखिए ये जो है ना हमारा कि लोगों का हमारे बारे में क्या सोचना है। देखिए
कि सबसे ओरिजिनल स्टोरी जो है कि कल्याणानंद जी ने वहाँ पे वो गरीब रोगियों की सेवा से करते थे, तो वहाँ के जो साधु समाज है कहते हैं भंगी साधु है। तो अभी देखिए रिसेंटली ही मैं बताता हूँ, ये जो कुछ कुछ घटनाएं हुई ना अभी पॉपुलर, मतलब जो ये जो मीडिया इवेंट्स जो होती है, ये मंदिर का उद्घाटन हुआ, फिर ये कुंभ मेला हुआ, तो ये सब महामंडलेश्वर, इन लोगों का ऐश्वर्य, उन लोगों के भक्तों की संख्या, उनका मीडिया में प्रेस्टीज, वो सब मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा था वो यूट्यूब पे। फिर मुझे लगा कि देखिए कि रामकृष्ण मिशन इसमें कहीं पे नहीं है। यदि आप पॉपुलर इमेजिनेशन में देखेंगे कि साधु कौन है, संत कौन है, तो रामकृष्ण मिशन के साधुओं का, प्रेसिडेंट महाराज का नाम आपको रेयरली देखने को मिलेगा, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग हैं भंगी साधु, बिल्कुल। एक तो गरीब रोगियों की सेवा करना अपना मिशन है, नहीं कि महामंडलेश्वर बन के करोड़पति चले हैं, सोने की चेन पहनी है, जहाँ पे भी जाते हैं 10 लोग खड़े होकर हमको रिस्पेक्ट देते हैं। दैट इज नॉट रामकृष्ण मिशन, दैट इज नॉट रामकृष्ण मॉन्क्स। वी आर हियर टू सर्व द सोसाइटी। चुपचाप शांति से सेवा करनी है, लोग हमको स्वीकारे न स्वीकारे वो फर्क नहीं पड़ता है। कुछ साधु बेलूर मठ में आए थे, तो मैं गुजराती हूँ, तो बोला कि जाओ उनको दिखाओ, थोड़ा सा गाइड करो। तो मैं उनको लेकर के मंदिर में गया और फिर मैंने बात बात में कहा कि 4 बजे मंगल आरती होता है और विंटर सीजन में 4:30 को होता है। तो वे लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर दिए, यानी कि हमको इतना कंफर्ट चाहिए विंटर में कि आधा घंटा हमने मंगल आरती देरी से कर दी। तो अभी मैंने मुंह से तो कुछ बोला नहीं, किंतु देखिए कि आपकी तपस्या किस काम की है यदि आप अपना जीवन बना करके लोगों को कुछ दे नहीं पाते। नो डाउट वे लोग बहुत कुछ देते हैं, सब कुछ है, बट ये जो छोटे छोटे डिफरेंस है ना, कि ये तपस्या फॉर द सेक ऑफ तपस्या, कि अब समर सीजन में 4 बजे मंगल आरती है, किंतु विंटर में हमने अपनी कंफर्ट के लिए 4:30 को कर दी है। क्यों आप 4 बजे नहीं उठ पाएंगे? ऐसा नहीं। थिंग इज दैट कि आपका जीवन का एक पवित्र जीवन जीना है और इसका एक समाज कल्याण में उसका यूज होना है। तपस्या फॉर द सेक ऑफ तपस्या ऐसा नहीं है अपना। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। और भी एक मैं बात करने वाला था, क्या था भूल गया। एनीवे, हाँ, अभी आप प्रश्न कीजिए, क्या कर रहे थे? और एक पॉइंट इसी बारे में, आपने जो कहा ना कि परफेक्शन की आशा रख के जो आता है तो वो भाग जाता है। स्वामी जी और ठाकुर के साथ में वही तो हुआ ना, मैंने ओरिजिनल अपनी कहानियों में यही तो सब है ना। कैंसर हुआ ठाकुर को, तो ठाकुर को कैंसर हो गया, उनको अपनी खुद का कुछ नहीं कर पाए तो हमारा क्या करेंगे? ठाकुर खुद कहते हैं कि कैंसर क्या नो लो लोक बाछायर जन्नो, लोगों को फिल्टर करने के लिए। जिन लोगों ने देखा कि शरीर में कैंसर हुआ है, हाँ नहीं ओके। और दूसरा स्वामी जी के साथ में वो ईटी स्टडी, स्वामी वो हिमालय गया था, हिमालय के साधुओं देख करके एक प्रीकंसीव्ड नोशन लेकर के वो स्वामी जी के साथ में डिस्कस कर रहा है, देख रहा है स्वामी जी का जीवन हिमालय के साधुओं के साथ में मैच ही नहीं हो रहा है। 1-1 पाउंड का वो चिरूट फूंकते हैं, वो मीट खाते हैं। अभी साधुओं को तो नहीं स्मोकिंग करना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, किस तरह के साधु है? तो वो बोल करके स्वामी जी के साथ में उसका जो झगड़ा हुआ, फिर स्वामी जी ने उसका जो लेटर लिखा, रिप्लाई, फेमस लेटर, कि वो मुझे एक अंधेरे कमरे में तुम लोगों ने रखा था, अच्छे अच्छे कमरे तुम लोगों ने रख लिए थे, और फिर इस तरह से मेरा हेल्थ वहीं से बिगड़ना शुरू हुआ। फिर मैं जो स्मोकिंग करता हूँ तो मैं अपने पैसों से करता हूँ, तुम्हारे पास में से थोड़ी ले रहा हूँ पैसे, और तुम मुझे ये जो वेजिटेरियन खाना खिला करके मेरे पास में से दिन में प्रतिदिन लेक्चर दिलवाते थे। यदि मीट नहीं खाता तो मेरा शरीर ही टूट जाता। तो देखिए कि ये ईटी स्टडी, मिस मुलर, ये दोनों का सेम प्रॉब्लम, कि एक प्रीकंसीव नोशन बना लिया है कि साधु इस तरह से रहना चाहिए। स्वामी जी नहीं फिट हो रहे तो स्वामी जी साधु ही नहीं है। ये जो आपने कहा ना बस की बात कही ना स्टार्टिंग में, मुझे याद आया। मैं एक बार वो राजकोट से अहमदाबाद जा रहा था, वो प्रेस के काम के लिए बीच बीच में आना पड़ता था, तो इस तरह से वो कोच में आना जाना करना पड़ता था। तो एक बार मैं बैठा था, मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है, तो एक कैडबरी परचेस किया, फिर कोच में आकर के बैठ गया और खा रहा हूँ। तो 2-3 मिनट के बाद में देखा सब लोग आसपास के जितने भी मेरे सामने देख रहे हैं, अरे साधु का कपड़ा पहना है, कैडबरी खा रहा है सबके सामने। वो खुद 1000 कैडबरी खाएंगे, हम लोग खाएंगे तो देखेंगे। अरे तो तमाल महाराज अच्छा कहते थे कि लोगों की दृष्टि से देखेंगे तो साधुओं को ना ही वो पेशाब करने के लिए जाना है, ना ही वो शौच करने के लिए जाना है, कुछ नहीं करना है, एकदम पत्थर की तरह बैठे रहना है। ये है आइडियल साधु।
इसके कारण भी है, इसके कारण भी है, मतलब स्कैंडल इतने हुए हैं, देखिए आए दिन न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे ये साधु ने ये स्कैंडल कर दिया, इस साधु ने वो स्कैंडल कर दिया। तो लगता है कि ये माइक्रो जो डिफेक्ट है वो माइक्रो डिफेक्ट कब मैक्रो डिफेक्ट में परिणत हो जाएगा, वी डू नॉट नो। सो देखिए संन्यास जीवन कभी भी इजी नहीं रहेगा, किसी के लिए भी नहीं रहेगा। जो संन्यास ग्रहण करता है उसके लिए भी नहीं है, सन्यासी जिनके साथ में रहते हैं वो समाज के लिए भी नहीं है। दैट्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग। देखिए इसका सिंपल आंसर यही है कि साधना को करते जाना है, इररिस्पेक्टिव के क्या होता है। जैसे मैंने पहले भी एक दो बार ये उदाहरण दिया था, बेलूर मठ में मैं ज्वाइन करने को गया था, तो नियम ऐसा है कि आपको आरती के बाद में 1 घंटा पक्का बैठना है, और वहाँ पर हमारा एक मॉनिटर रहेगा, हमारे पीछे में बैठेगा, वो मॉनिटर करेगा कि जो 1 घंटे से पहले यदि खड़ा होकर के चला गया, 1-2 बार ऐसा हुआ तो सुहितानंद जी हमारे इंचार्ज थे, जाके सीधा उनको कंप्लेन करेगा, सुहितानंद जी हमको बुला के कहेंगे जाओ तुम घर चले जाओ, तुमको यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। तो वो डर के मारे एटलीस्ट वो सब 1 घंटे बैठते थे। अभी दिमाग में 1000 चीजें चल रही है, वो कमर में पेन हो रहा है, पैर में पेन हो रहा है, 10 चीजें, दिमाग पूरा चारों 1000 दिशा में जा रहा है। उस समय मन में ऐसा होता है ये रेजिमेंटेशन किस काम का है, चलो वहां पे जाकर के कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं तो इट विल बी इवन मोर यूजफुल टू अस, आई मीन स्पिरिचुअली इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू अस। किंतु ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटा बैठना है तो बैठना ही है, रेजिमेंटेशन कहो न कि आपको ये डिसिप्लिन कहो, वट एवर, छोड़ना नहीं है। तो वो जो एक ट्रेनिंग हमारा शुरू में हुआ, तो अभी देखिए कि अभी ये सब ट्रेनिंग बड़ा काम में लगता है। अभी तो उम्र हुई है, तो ये सब प्रॉब्लम, तो फिजिकल प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन, ड्यूटी है इतना, तो ये 1000 चीज़ें तो और भी ज़्यादा मैग्नीफाई होकर के आएगी। किंतु वो जो शुरू में तो मन में घुसा दिया है ना, 1 घंटा नहीं बैठ पाओगे तो घर चले जाओ, साधु होने की ज़रूरत नहीं है। सो वो डिसिप्लिन बहुत बार हमको ये बिना किसी इच्छा के भी बिठा करके रखता है। तो एक बार आपको ये डिसिप्लिन तो बनाना पड़ेगा। आपने ठीक किया कि आधा घंटा मुझे जप करना है, तो भले न चाहे दिमाग 1000 दिशा में जाए, भले न चाहे मोबाइल रिंग हो, भले चाहे कमरे में कोई आकर के डिस्टर्बेंस खड़ा करे, भले चाहे बाहर में वो जो कुछ चल रहा है वो डीजे वगैरह। वहाँ पे मैं गया था पोरबंदर, रात को देखा कि वो सामने एक नाइट क्लब है, वहाँ पे डीजे चालू हो जाता है। तो हमारे यज्ञेश महाराज वो एकदम मोबाइल हाथ में लेकर के रेडी होकर के रहेंगे, वो 10 बजे ना, कि ऐसा है ना कि फिर वो नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो एग्जैक्ट जैसा वो 10 बजेगा कि जो भी वो टाइम है वो फोन करेंगे वो क्लब वालों को कि आप बंद करो, आपका टाइम हो गया है, आप नहीं बंद करो मैं पुलिस में कंप्लेन करता हूँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद में वो बंद हो जाएगा। अभी मैं गया था पोरबंदर, ये सोच के बड़ी सुंदर जगह है, शांति से जब ध्यान करेंगे, किंतु वो डीजे चालू हो जाता है। सो थिंग इज दैट कि नो मैटर व्हाट, कि आपका माइंड 1000 दिशा में जाए, आपने यदि एक बार ठीक किया, पहले तो ये नियम बनाना होगा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा एज पर आवर कैपेसिटी कि हमको बैठना ही बैठना है। और एक बार नियम बनाने के बाद में 1000 डिस्ट्रैक्शन यदि आ भी जाए तो फिर ये क्वालिटी की चिंता नहीं करनी है कि ये डिस्ट्रैक्शन आया तो मेरा मन भंग हो गया तो मैं और कुछ करता हूँ, बेटर क्वालिटी वाला काम करता हूँ। नो, एट द टाइम डोंट लुक एट द क्वालिटी, कि भले ही चाहे क्वालिटी इतनी, मतलब मैं और कुछ काम करता तो मेरा माइंड बेटर रहता, बेटर एकाग्र रहता, इसकी बजाय कि मैं जब कर रहा हूँ। सो दैट क्वेश्चन फिर हमको भूल करके एनी हाउ आधा घंटा कंप्लीट करना है। सो दिस एक बार पड़ जाएगा ना रूटीन जीवन में, तो धीरे धीरे देखेंगे कि अपना फिजिकल जिस तरह से डिसिप्लिन बनाया है तो मेंटल डिसिप्लिन भी बनता जाएगा, और ये सब चीज़ों को इग्नोर करना सीख लेंगे, या तो फिर डील करना सीख लेंगे। ऐसा सब समय तो होगा नहीं कि वो मोबाइल की रिंग बज रहे तो उसके ऊपर मैं ध्यान करूँ, जैसा स्वामी जी ने किया था वो विसल के ऊपर में। इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो दिस आर सम अदर सॉल्यूशंस। मैंने क्वालिटी की चिंता नहीं करनी है शुरू में, पहले क्वांटिटी की देख लेना है, फिर जैसे क्वांटिटी आप उसके ऊपर में हाथ बैठ गया तो फिर क्वालिटी धीरे धीरे करके आ जाएगी। क्योंकि हम लोगों का देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना आजकल के युग में कि ये रेजिमेंटेशन ठीक नहीं है, जोर जबरदस्ती बच्चों के पास में से कुछ नहीं करवाना है। आजकल गुजरात में तो था, मैंने सुना था, एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करते, या तो फिर कंडक्ट करते तो सबको पास कर देते हैं इररिस्पेक्टिव कि क्या परसेंटेज आया है। ये सब डेंजरस टाइप का थिंकिंग है, किसी काम का लिबरल टाइप का थिंकिंग कि बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना है, बच्चों पे टेंशन नहीं डालना है। अरे भाई टेंशन नहीं डालेंगे, प्रेशर आप स्कूल में उसको यूज टू नहीं करवाएंगे, डीएल करना नहीं सिखाएंगे, तो जब नौकरी करने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे?
राइट। तो ये रेजिमेंटेशन नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, ये सब लिबरल आइडियाज हैं जो कि सही मायने में देखे तो किसी काम के नहीं है हमारे लिए यदि आध्यात्मिक जीवन बनाना है। पहले रेजिमेंटेशन करके आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बैठना कैसे भी करके सीख लेना है, भले ही मन चाहे कितना ही डिस्ट्रैक्ट हो। सो वो एक बार सिद्धहस्त हो जाना है, बाद में धीरे धीरे करके होता जाएगा बाकी सब कुछ।